everyone. So we are going to do this problem. This is from Erodo, and let me read the question for you, and you can get the complete question in the description. And I could not write the question on the board. Okay. So a fluid with viscosity eta fills the space between two long coaxial cylinders of radii R1 and R2. Okay. So you have two coaxial cylinders, as you can see here. Okay, the outer one has radii R2 and the inner one has radii R1. Okay, the inner cylinder is stationary while the outer one is rotated with a constant angular velocity omega 2. Okay, so as you can see, this is it. So inner cylinder, okay, and the outer cylinder. Just imagine this inner cylinder टू बी सॉलिड, इसको सॉलिड आप मान लो और बाहर वाला हॉलो है. तो अगर एक सॉलिड सिलेंडर एक हॉलो सिलेंडर के अंदर में ऐसे रख रहे हो तो इसके बीच का जो रीजन बच रहा है, ठीक है, ये इनर सिलेंडर और इसके बीच का, इसको क्या कहोगे? एनुलर रीजन. इसी में आपका फ्लूइड भरा है, ठीक है. और एक बात, ये इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग सिलेंडर बोला जा रहा है, ठीक है. दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लॉन्ग होने की वजह से ही इसमें एक अजम्पशन है गिवन ए क्वेश्चन में कि फ्लो इज लैमिनार, ठीक है. ये आई डोंट नो वेदर यू नो, लैमिनार मींस फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वो लेयर्स में हो रहा है, ठीक है. दैट्स ऑल यू हैव टू नो. उससे अलावा लैमिनार के बारे में नहीं जानना है, ठीक है. नाउ इनर सिलेंडर, ठीक है, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ. इनर सिलेंडर ऐसे, इनर सिलेंडर इज एट रेस्ट, ठीक है, और आउटर सिलेंडर आपका रोटेट कर रहा है किससे? ओमेगा 2 से, ठीक है. ये इनर रेस्ट पे ऐसा हो सकता है. देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विस्कोमीटर, गूगल कर लेना. दैट हैज दिस फंक्शन. सो इनर उसमें सिलेंडर रेस्ट पे रहता है, आउटर में रोटेट होता है, ठीक है. दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज टेलर कोएट फ्लो, ठीक है. उतना डिटेल में नहीं जाना है. लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन फॉर कैसे आपके लेवल पे जेई एडवांस पे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू यू अप्रोच. इसमें क्या क्या गिवन है? R2 गिवन है और R2 वाला बाहर वाला सिलेंडर किससे रोटेट हो रहा है? ओमेगा 2 से. ऑलराइट, ठीक है, ओमेगा 2 से. जस्ट ये अगर नहीं दिखे तो अभी से ओमेगा 2 से रोटेट हो रहा है, ठीक है. इनर वाला सिलेंडर रेस्ट पे है और दोनों के बीच में फ्लूइड है. यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे. और आपको एक चीज गिवन है कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द फ्लूइड and surface of the cylinder is, that friction force per unit area is eta r d omega by dr. So fluid within the annular region, इस space में जो fluid है उसकी angular velocity is changing. ये मैंने velocity profile बनाया है just to make you understand. होगा क्या समझ जाओ. उसके अलावा क्वेश्चन एक डेरिवेशन है, उसमें कुछ नहीं रखा है, समझना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो जो आउटर सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर को अगर ऐसे खोल दो, लॉन्ग सिलेंडर है, राइट, तो एक प्लेन आएगा आपका, ठीक है, एक प्लेन ऐसे. और उस प्लेन पे वो किससे रोटेट हो रहा है? ओमेगा. और वो प्लेन पे जो वेलोसिटी होगी प्लेन की, सॉरी, उस प्लेन की जो वेलोसिटी होगी R2 इंटू ओमेगा 2 होगा, इक्वल टू R ओमेगा, राइट. ऐसे रोटेट हो रहा है, उसको खोल दिए तो उस पर जो वेलोसिटी होगा, प्लेन की वेलोसिटी इज गोइंग टू बी R2 ओमेगा 2. नाउ whatever the fluid that is in contact with the outer cylinder, वो किससे किस वेलोसिटी से जाएगा? R2 ओमेगा 2, ठीक है. यहाँ पे वेलोसिटी R2 ओमेगा 2. और जो इनर सिलेंडर होगा वो रेस्ट पे है और जो भी फ्लूइड उसके कांटेक्ट में होगा वो रेस्ट पे होगा. इसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं. तो इस इनर सिलेंडर पे बाउंड्री कंडीशन 0 है और इधर नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं बेसिकली. दैट मीन्स फ्लूइड विल नॉट स्लिप. So fluid will not slip जो इनर सिलेंडर पे, ठीक है. इनर सिलेंडर पे जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी सरफेस की वेलोसिटी होती है, फ्लूइड विल अचीव दैट वेलोसिटी. इनर रेस्ट पे है तो इनर पे 0 हो गया और आउटर पे कितना है? R2 ओमेगा 2. तो आउटर पे कितनी वेलोसिटी हो गई? R2 ओमेगा 2, ठीक है. इसको दोनों को बाउंड्री कंडीशन को क्या कहते हैं? नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, राइट. सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल. लेट्स डू द क्वेश्चन. निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको ओमेगा का डेरिवेशन निकालना है कि ओमेगा आर के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा, ठीक है. और क्या निकालना है?
ओके, मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द आउटर सिलेंडर। ठीक है, लॉन्ग है, लेंथ दिया नहीं है तो यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली आई वाज ट्राइंग, सो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट लेट्स जस्ट डू इट फ्रेश। ओके, आप क्या करो, आर रेडियस पे, एक जनरल रेडियस आर रेडियस पे, एनुलर रीजन पे, बाय द वे आर शुड बी ग्रेटर देन इनर सिलेंडर आर वन से ज्यादा, वहां पे आके एक डी आर थिकनेस का एक फ्लूइड का सिलेंडर मान लो। ठीक है, अगर एनुलर रीजन में फ्लूइड भरा है तो फ्लूइड की डी आर थिकनेस ले लो, डी आर थिकनेस ले लो, और डी आर थिकनेस का एक सिलेंडर मान लो। कितने रेडियस पे, आर पे। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया गिवन है। मान लो आप केवल एल लेंथ से कंसर्न हो, इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, वेरी लार्ज सिलेंडर कोएक्सियल, बट हम क्या कह रहे हैं, इसके पास एल लेंथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर इसके पास एल लेंथ को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर, आर पे हो आप, इंटू एल इंटू दिस फोर्स, राइट, ईटा आर डी ओमेगा अपॉन डी आर। ठीक है, और एक बात, एन सॉरी नॉट एन, टॉर्क, टॉर्क देखते हैं। ठीक है, टॉर्क को आप चाहे एन से डिनोट करो या टाउ से डिनोट करो, मैं डिनोट करने जा रहा हूँ टी से एक्चुअली, टी वुड मेक मच सेंस। सो जो टॉर्क होगा वो, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कैसे, इस प्लेन में ऐसे टेंजेंशियली लगेगा, राइट, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, लेट्स से टेंजेंशियली लग रहा है क्योंकि रोटेट हो रहा है, राइट। अब आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो तो एक सर्कल देखो, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो टेंजेंट से ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि पूरा फ्लूइड रोटेट हो रहा है, राइट। तो जो टॉर्क होगा, दिस फोर्स इनटू रेडियस आर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल, आर स्क्वायर में लिख देता हूँ, आर इंटू एल ईटा डी ओमेगा बाई डी आर इंटू अनदर आर, कहीं कहीं मैं आर वो वैसे लिखा हूँ, ऐसे लिखा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। सो ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, देयर इज अनदर अजम्पशन। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट अजम्पशन, दैट अजम्पशन इज फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगा। स्टडी स्टेट ये वाला स्टडी। ठीक है, टाइम के साथ दिस टॉर्क विल नॉट चेंज ऑन द फ्लूइड। ठीक है, ऑल द फ्लूइड विल रोटेट इन coherent manner, or a torque on the fluid will not change. So we are going to assume that this torque is constant. If this torque is constant, आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ से take everything on one side, तो आपका ये हो जाएगा, ओके, t, ओके, टेक, या फाइन, t यहीं रहने दो, r इधर ले आओ सारा, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एल ईटा डी ओमेगा। ठीक है, मैंने सही किया ना, 2 पाई ईटा एल डी ओमेगा आर। ओके, एवरीथिंग इज हियर। नाउ ट्राई टू पुट द लिमिट एट आर इक्वल टू, फ्लूइड शुरू कहाँ से हो रहा है, फ्लूइड R1 इनर सिलेंडर के सरफेस से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से R1 से, और R1 पे ओमेगा है कितना, 0, इनर सिलेंडर इज एट रेस्ट, और बाहर कितना है R2, लेट मी मेक इट जनरल। ठीक है, R तक आप जाओ। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा कितना है, कोई ओमेगा जनरल वैल्यू। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं ये डायग्राम इरेज कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नीड दैट, आई डोंट नीड दिस ऑल्सो, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, r टू द पावर ये हो जाएगा -3 + 2, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दो, -2 r स्क्वायर, राइट, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से
ईटा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, t बाई 4 पाई कर लो, ठीक है, 4 पाई l ईटा वट एल्स इंटू ये 2 पाई l ईटा, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई r1 स्क्वायर माइनस 1 बाई r स्क्वायर, इसको करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, फाइन। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट। एक बात बताओ, t इज अननोन राइट, t हमें निकालना पड़ेगा कब, जब ये r की वैल्यू अगर हम कैपिटल R1 रख दें तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 2, यही लिमिट में आप चेंज कर दो, कहाँ तक जा रहे हो, R2 तक, तो एट R2 मतलब आउटर सिलेंडर पे आ गए, ठीक है, आउटर सिलेंडर पे ओमेगा कितना है, ओमेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, इसको फिर से सॉल्व करोगे तो बस यहीं से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, बस इस वाले इक्वेशन में जहाँ r है वहाँ R2 रख दो, जहाँ ओमेगा है वहाँ ओमेगा 2 रख दो, तो t की वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी जरूरत नहीं है, t की वैल्यू आ गई कितना बताओ, ओमेगा 2, ये हो जाएगा 4 पाई l ईटा ओमेगा 2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ठीक है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बाय द वे दिस टॉर्क पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो इसकी वैल्यू यहीं से निकाल दो, t बाई एल कितना आ जाएगा, 4 पाई ईटा ओमेगा 2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, बस मैंने l को इधर ले लिया, ये लिख दिया, ठीक है। नाउ ओमेगा t की वैल्यू अगर आप यहाँ से ओमेगा पे रख दोगे तो आपका ओमेगा की वैल्यू जनरल आ जाएगी, हाउ ओमेगा वेरीज, मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो देख लो 4 पाई l ईटा विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है, यही वैल्यू मैं वहाँ रख रहा हूँ, तो बचेगा क्या, ओमेगा 2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाई r1 स्क्वायर माइनस 1 बाई r स्क्वायर। सो आपका एक आंसर ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ओके। आई एम गोइंग टू गिव यू सम suggestion that these kind of problems from Eroto or any like foreign author book is, I would not advise you to go to solve all the problems. Don't solve all the problems, only solve the relevant problems, okay, that you think is within the syllabus, ठीक है, जो syllabus पे जो आप normal concepts हैं, like for example take the example of buoyancy. So in the buoyancy forcing you just try to solve all those problems which are tricky but only used, and they are and they can be solved by using the concept of buoyancy. I just gave you the example, okay, and here for example why this problem is not recommended by me is because it took assumption that steady state, ठीक है, long term में steady state में torque constant होगा, you don't know that, ठीक है, at 12th standard you don't know that. What else, laminar flow, ठीक है, might be definition किसी ने पढ़ाया हो but laminar flow की understanding is, you know, you don't have it at 12th standard, and that friction value is, you know what that is, that tau is equal to mu dV by dy, ठीक है, it's a shear stress, आपको फ्रिक्शन बोल के क्वेश्चन में दे दिया गया, राइट, डोंट कॉल इट फ्रिक्शन, इट्स अ shear force, राइट, ठीक है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप इंजीनियरिंग में जाने के बाद, ओके। सो those are the reasons why you do not have to solve all the problems. Solve good conceptual questions which are relevant to your advanced exam, okay. So thank you so much for watching the video. Do subscribe to my channel and keep asking your questions, and how you know, you have to watch the previous videos to know how to ask the questions, okay. Thank you so much, bye.